हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोग सुन रहे थे किस प्रकार से श्री उत्तरा देवी परीक्षित जी से कह रही थी विभिन्न भक्तों के सुख का तारतम्य चित्त जगत में किस प्रकार से होता है। वैकुंठ में अलग अलग प्रकार के भक्त हैं, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेम पर और प्रेमातुर, 4-5 प्रकार के भक्त हैं। उन भक्तों का अलग अलग सुख होता है चित्त जगत में। वो हम लोगों ने सुना कैसे होता है। सभी भक्तों को अपने अपने रस में संपूर्ण संतुष्टि होती है, लेकिन फिर भी तारतम्य भी होता है एक साथ ही। ऐसा होने पर भी ज्ञानी भक्तों में ज्ञान गंध संबंध रहने के कारण उनमें प्रेम संपत्ति का उदय न होने से उनको वैकुंठ में भी प्रायः तदनुरूप मानसिक सुख होता है। अब अलग अलग प्रकार के भक्तों को बता रहे हैं कि सुख किस प्रकार का होता है उनको। पहला ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त कौन होते हैं? जिनके अंदर में भगवान के प्रति ऐश्वर्य ज्ञान है, जो जानते हैं भगवान सर्वशक्तिमान हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, हम सब इनके दास हैं। इस प्रकार का जो होता है तो उनके अंदर में फिर प्रेम संपत्ति उदय नहीं होती, इसलिए उनको मानसिक सुख मिलता है। जैसे उदाहरण तो नहीं दे सकते, लेकिन जैसे होते हैं ना ज्ञानी और योगी लोग होते हैं, इनको भी सुख कैसा होता है? ये मानसिक सुख होता है। इनको शरीर से सुख नहीं मिलता है, केवल मन से ही सुख। मन से ध्यान करते हैं ना, जब मन में ध्यान में आ जाते हैं भगवान, तो इनको मन से सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार से उसी प्रकार से ये जो ज्ञानी भक्त हैं, लेकिन ज्ञानी और योगियों से इनका कोटि गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि वो वैकुंठ है। ठीक है, वैकुंठ के सुख की तुलना ज्ञानी और योगियों से नहीं की जा सकती, केवल उदाहरण से समझाने के लिए कह। तो इनको केवल मानसिक सुख प्राप्त होता है। जो शुद्ध भक्त होते हैं, अम्बरीश महाराज जैसे, वो नवदा भक्ति का पालन करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, इसलिए उनको वहां पर श्रवण कीर्तन इत्यादि का सुख प्राप्त होता। अब श्रवण कीर्तन क्या है? श्रवण कान से होता है, तो कान में जो इंद्री को सुख होगा, कीर्तन मुख से होता है, इसलिए जीवा को आनंद होगा, मतलब सभी इंद्रियों को आनंद होगा। ज्ञानी भक्तों को केवल मन में आनंद होगा, और जो शुद्ध भक्त हैं, उस शुद्ध भक्तों को श्रवण कीर्तन इत्यादि सभी इंद्रियों के द्वारा सुख होगा। इसलिए इनका सुख भी ज्यादा है। तो इन लोगों को ज्ञानी भक्तों की तुलना में अधिक सुख होगा, क्योंकि इनको सभी इंद्रियों के द्वारा सुख प्राप्त हो रहा है। एक व्यक्ति ये केवल मन का ही सुख मिल रहा है, एक व्यक्ति को श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि, मतलब मन और श्रवण रूप रस गंध शब्द स्पर्श सभी का सुख मिल रहा है। किसका ज्यादा हुआ है? जिसको सभी इंद्रियों के द्वारा सुख प्राप्त हो रहा है, उसका सुख ही ज्यादा हुआ। इसलिए शुद्ध भक्तों को ज्ञानी भक्तों की तुलना में अधिक सुख होता है। ये हम लोग जब यहाँ पर विचार करें तब वो तारतम्य है, लेकिन वो भक्त लोग ऐसा तारतम्य नहीं करते। ये बात को समझना पड़ेगा। जब सिद्ध हो जाते हैं, वैकुंठ में चले जाते, तब वो ये नहीं सोचते अरे इसको ज्यादा सुख मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है। ऐसा नहीं है, सबका सुख पराकाष्ठा को प्राप्त है। मतलब जिसको जो सुख वहां पर प्राप्त हो रहा है उसी में वो पूर्ण रूप से संतुष्ट रहते हैं। उनके मन में ये नहीं आता कि मैं भी ऐसा कर लूं, हनुमान जी की तरह हो जाऊं अथवा पांडवों की तरह हो जाऊं।
वो अपने अपने सुख में सब निमग्न है, क्योंकि वह जगत पूर्ण है। अगर वो भी अपूर्ण रह गया तो फिर कैसे काम चलेगा? ये जगत अपूर्ण है, इसलिए यहाँ दूसरे को देखते ही मन में लोभ जागृत हो जाता है। वहां पर जो भी सुख प्राप्त हो रहा है वो भी पूर्ण है। इसी पूर्ण होने के कारण ही फिर वहां पर उनके मन में और अधिक लोभ जागृत नहीं होता। लेकिन यहाँ जब हम विचार करते किसका सुख ज्यादा है, तब ये विचार हो रहा है, ठीक है। वहां पर विचार नहीं करेंगे, नहीं तो पहले ही बताया, अगर वहां विचार करने लगे तो क्या होगा? पता, वैकुंठ खाली हो गया, सब अयोध्या पहुंच गए, अयोध्या वाले सब ब्रज में पहुंच गए। राम जी देख रहे हैं हनुमान कहाँ गए, वो तो ब्रज में चले गए, ठीक है। तो इस जगत में बड़ा उल्टा पुल्टा काम हो जाएगा। इसलिए वहां पर सबको संपूर्ण सुख प्राप्त होता है, लेकिन हम लोग तारतम्य दृष्टि देखते हैं। अब शुद्ध भक्तों की तुलना में प्रेमी भक्तों को अधिक सुख होता है। क्यों? क्योंकि जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी को राम जी प्रेम करते हैं, उनको बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र सेवाएं मिलती हैं। कैसी विचित्र सेवाएं? जाओ हनुमान, सीता जी की खोज करके ले आओ। ये कोई साधारण सेवा है क्या? विचित्र सेवा है। और जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान के प्रेमी भक्त, उनको वो सेवा करने में बहुत आनंद होता है। जब भगवान सेवा देते तभी उनको सुख होता है। यहाँ तक कि साधन अवस्था में भी जब उन्नत हो जाते हैं तब भी ऐसा होता है। इसलिए भक्तिदयाल माधव गोस्वामी महाराज वो कहते थे कि श्रील प्रभुपाद मुझे जब कोई सेवा देते हैं और मैं लौट करके आता हूं और बिना ये पूछे ही कि वो सेवा पूरा हो गया, दूसरी सेवा दे देते हैं, तो मुझे सबसे अधिक आनंद होता है। जब साधन अवस्था में ऐसा है, हो रहा है, तो फिर सिद्ध है, वो तो परिकर है हनुमान जी। तो इसलिए उनको कितना आनंद होता होगा जब राम जी कुछ बोलेंगे कि अरे जाओ तुम सीता जी का पता लगा करके आओ, तो हृदय आनंद से भर जाता है। इस प्रकार की विचित्र सेवा। फिर कभी क्या है, राम और लक्ष्मण को लेकर के जाना है सुग्रीव के पास में। अब इतना पैदल जंगल में कैसे चल के जाएंगे? कहा प्रभु आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ। भगवान को कंधे पर बिठा रहे हैं, इससे बढ़कर के सुख क्या होगा? अरे भगवान के दर्शन से ही इतना आनंद होता है। ध्रुव महाराज के मुख से कुछ निकल ही नहीं रहा है परमानंद के कारण। इतना उनको आनंद होता है कि उनके मुख से कुछ निकल ही नहीं रहा है। तब भगवान ने शंख स्पर्श किया, तब उन्होंने स्तुति करना शुरू किया। तो केवल दर्शन से इतना आनंद हो रहा है, फिर भगवान सीधे स्पर्श करके शरीर के ऊपर बैठ जाएंगे तो कितना आनंद होता होगा। इसलिए हनुमान जी प्रेम के कारण पूरा गदगद हो जाते हैं। ऐसा विचित्र सेवा, कभी अपनी पीठ पर बिठा करके ले जाते हैं, कभी भगवान को गर्मी लग रही है तो पूंछ से हवा करने लगे, पूंछ से ही हवा चल रही हो तो पूंछ है उनका फैन, ठीक है। इस प्रकार की विचित्र विचित्र सेवाएं करने का सौभाग्य मिलता है। जाओ हनुमान संजीवनी ले आओ, बस जय श्री राम बोल करके उड़ गए और जाकर के पूरा पर्वत ही उठा लाए। ऐसा कभी हनुमान जी को भेजते हैं राम जी, जब रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना, जाओ शिव जी के पास जाओ, शिवलिंग लेकर के आओ। ऐसे करके उनको बड़ी बड़ी विचित्र सेवा मिलती है। कभी कभी युद्ध हो रहा है, जब देखा ये तो आकाश में उड़ गया रावण या अथवा मेघनाथ भी, तो हनुमान जी ने देखा राम जी नीचे से युद्ध करेंगे तो काम नहीं चलेगा, राम जी को कंधे पर बिठाया और ऊपर उड़ गए। तो हनुमान जी ही रथ का भी काम कर रहे हैं। तो कैसा कैसा विचित्र विचित्र सेवा प्राप्त होती है। इसलिए उनका सुख शुद्ध भक्तों की तुलना में भी ज्यादा है। श्रवण कीर्तन तो वो करते ही हैं, लेकिन श्रवण कीर्तन करने के साथ साथ में जो भगवान की साक्षात सेवा मिलती है उनको विचित्र विचित्र प्रकार की, अनेक प्रकार की, उससे उनको और ज्यादा आनंद होता है शुद्ध भक्तों की तुलना में। और जो प्रेम पर भक्त हैं उनको और ज्यादा आनंद होता है। कैसे? क्योंकि जैसे अर्जुन है, अर्जुन अब हनुमान जी तो सेवा करते राम जी की, ऐश्वर्य भाव से सेवा करते हैं अपने को दास मान करके, लेकिन अर्जुन क्या है, सखा भी है। हनुमान जी राम जी के साथ हंसी मजाक नहीं कर सकते, हास प्रयास नहीं कर सकते। राम जी का मजाक उड़ा सकते हैं क्या? लेकिन अर्जुन हास प्रयास भी करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। हंसी मजाक में क्या होता है, अपमान भी होता है। तभी तो अर्जुन कह रहे हैं
जब भगवान ने विश्व रूप दिखाया, अरे हास परिहास करते समय जो मैंने आपका अपमान कर दिया, एक साथ खाते समय, एक साथ सोते समय, ये सब सौभाग्य मिलता है। एक साथ खाते हैं बैठ करके। हनुमान जी कभी राम जी के साथ एक साथ नहीं खा सकते। हनुमान जी की तो बात छोड़ो, लक्ष्मण जी भी कब खाते थे? जब सब राम जी जब खा लेंगे उसके बाद में लक्ष्मण जी के लिए बचा देंगे तब भोजन करते थे लक्ष्मण। तो हनुमान जी तो वो कभी राम जी के साथ बैठ करके एक पत्तल हनुमान जी की लगाया, एक पत्तल राम जी की लगाया, एक पत्तल लक्ष्मण जी। ऐसा होता है कभी? नहीं होता है। लेकिन वहां पर होता है द्वारका में, हस्तिनापुर में, जब पांडवों के यहां जाते तो एक साथ बैठ करके खाते पांडवों के साथ में कृष्ण। तो इस प्रकार से दर्शन प्राप्ति, सख्य, गले में हाथ डाल करके घूम रहे हैं, रथ पर विराजमान होकर के बताया, कभी शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं, कृष्ण रथ चला रहे हैं, कभी अर्जुन रथ चला रहे हैं, कृष्ण शिकार कर रहे हैं। इस प्रकार से नर्म सौहृद आदि कैसा कैसा हास परिहास करते, कैसा कैसा भावना होती है जो हनुमान जी के साथ संभव नहीं। जो सुभद्रा है, कृष्ण की बहन है, अर्जुन से प्रेम करती हैं, वो कृष्ण को पता है। लेकिन दाऊ भैया वो जब गए हस्तिनापुर तो दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया गुरुजी करके, और दाऊ तो बड़े भोले वाले, गुरुजी करके उसने पूरा अपने वशीभूत कर लिया। गुरुजी ने प्रसन्न होकर के कहा, बताओ क्या चाहिए? दुर्योधन कह रहे सुभद्रा का हाथ चाहिए। बहुत चतुर है वो। सुभद्रा का हाथ चाहिए तो ये हमारे रिश्तेदार हो जाएंगे, फिर पांडवों के साथ युद्ध में विरोध, ये भी लड़ेंगे हमारी तरफ से। अगर बलदेव प्रभु लड़ने लगे पांडवों के विरुद्ध में तो फिर क्या होगा? इसलिए दुर्योधन बड़ा चतुर है, जैसे तैसे करके साम दाम दंड भेद से अपना काम करना चाहता है और पांडवों से द्वेष करता है। अब दाऊ भैया सीधे हैं, उन्होंने कहा ठीक है तुमसे सुभद्रा का विवाह कर दो। वहां से आए और बोल दिया, कन्हैया मैं सुभद्रा का विवाह तय कर दिया। कहते अच्छा कहां? कहते दुर्योधन के साथ। कृष्ण तो बड़े चतुर हैं, हंसने लगे, कहते ठीक है। अब अर्जुन आए, कहते हैं सुभद्रा को समझाया कि देखो अगर दुर्योधन से विवाह नहीं करना है तो अर्जुन को लेकर के भागो। समझ गए? और समझा दिया उनको, रथ कौन चलाएगा? रथ अर्जुन नहीं चलाएगा, रथ सुभद्रा चलाई। तो ऐसे करके मतलब ऐसी हंसी मजाक करते हैं अर्जुन के साथ में भी। हनुमान के साथ राम जी ऐसा कैसे कर सकते? उस स्वप्न में भी संभव नहीं ये सब बातें। तो कहते ठीक है रथ सुभद्रा चलाएगी, बस इतना याद रखना, अर्जुन पीछे बैठेंगे, रथ सुभद्रा चलाएगी, ये मुख्य बात। अब फिर हुआ अगले दिन रथ पर बैठे और सुभद्रा ने रथ चलाया और अर्जुन को लेकर के भाग गई। अब तो पूरा द्वारका वासियों में खबर फैल गई, अरे अर्जुन सुभद्रा को ले गए, अर्जुन सुभद्रा को ले गए, हरण करके ले गए। दाऊ जी को पता चला, इतना गुस्सा आया, इसकी इतनी हिम्मत, अरे द्वारका में आकर के, हमारे घर में आकर के हमारी बहन का अपहरण कर ले गया। पूरा गुस्से में आए, कहते तुमको कन्हैया तुमको पता है क्या हुआ? कहते क्या हुआ? कहते ये अर्जुन हमारी बहन का अपहरण कर ले गया द्वारका से। कहते अच्छा ऐसा कैसे संभव है, चलो चल के देखते हैं। अभी कृष्ण लेकर के गए बलराम को, बलराम पूरा गुस्से में पता नहीं क्या कर देंगे आज। वहां जाकर के कृष्ण ने देखा दौड़ रहे हैं सब, रथ लेकर रथ पे भागे जा रहे हैं सरपट। कृष्ण का दाऊ देखा तुमने? कहते देखा, और देख तो रहा हूं, और क्या देखा? कि क्या देखा? देखो जरा ठीक से, रथ चला कौन रहा है? दाऊ की नजर गई, रथ तो सुभद्रा चला रही है। एकदम से समझ गए, अरे ये तो प्लानिंग है, ये तो प्लानिंग है। मतलब कौन? जो रथ चला रहा है वो तो दूसरे का अपहरण कर रहा है। अगर अर्जुन रथ पे आगे होते तो बलदेव प्रभु क्या कर देते? रथ को ही उड़ा देते पूरा। लेकिन सुभद्रा चला रही रथ, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सुभद्रा अर्जुन का अपहरण करके ले जा रही है।
तो फिर बलदेव प्रभु ने देखा कृष्ण की तरफ, अच्छा तुम भी मिले हुए हो। तो इस प्रकार का जो हास परिहास है, हंसी मजाक है, ये सब कहां संभव है? हनुमान जी के साथ संभव है क्या? राम जी ऐसा करेंगे कभी? कभी संभव ही नहीं है। हनुमान जी सब समय दास्य भाव में प्रतिष्ठित रहते हैं, उनके अंदर ऐश्वर्य भाव है, तो राम जी से कभी हास परिहास नहीं कर सकते। यहां तक तो छोड़ो, जो राम जी के सखा भी हैं वो सब भी हंसी मजाक नहीं करते। उनके सखा हैं, सुग्रीव को सखा मानते, विभीषण को सखा मानते हैं, और वो जो मिला था निषाद राज, वो उनका सखा था। किसी से हंसी मजाक देखा राम जी का? राम जी सब समय गंभीर रहते, उनके परिकर भी फिर ऐसे ही भाव से उनकी सेवा करें। इसलिए जो प्रेमी भक्त हैं उनसे प्रेम पर भक्त श्रेष्ठ हैं। और प्रेम पर भक्तों से प्रेमातुर भक्त भी और श्रेष्ठ हैं। क्यों? जैसा कि बताया, जो उद्धव जी हैं वो सब समय कृष्ण के साथ में ही रहते हैं, और उद्धव जी के साथ में कृष्ण वैसी वैसी बातें भी कर लेते हैं जो कि पांडवों के साथ नहीं करते। उद्धव जी के साथ में ब्रज की बातें करते, अर्जुन के साथ करते कभी? अर्जुन मुझे ब्रज की याद आ रही है, रो रहे हैं अर्जुन के सामने गोपियों को याद करके, ऐसा हुआ कभी? वो सब द्वारका में होता है। जो प्रेमातुर भक्त है उद्धव जी, एक बार कृष्ण मथुरा में बैठे हुए ऊपर महल की छत के ऊपर में, और बस नजर ब्रज की ओर गई, और बस ब्रज की ओर जाते ही तो कृष्ण एकदम से रोने लग गए। उसी समय उद्धव जी पहुंच गए। उद्धव जी सब समय कृष्ण के साथ ही रहते हैं, और उद्धव जी पूछने लगे भगवान को दुखी देख करके, क्या हुआ? कहते उद्धव मोय ब्रज विसरत नहीं, ब्रज भूलता नहीं है, ब्रज की बहुत याद आ रही है, क्या करूं? तो उद्धव जी के साथ में फिर नंद बाबा, यशोदा मैया और वो सब की जब बातें करने लगे तो उद्धव जी को तो समझ में नहीं आ रहा है पहले क्या करें। तो कहते आप तो भगवान हैं, आप तो सब जगह विराजमान हैं, उनके हृदय में भी हैं, भीतर भी हैं, बाहर भी हैं, इस प्रकार की बात। तो फिर बात करते करते उद्धव जी को कहा कि ठीक है उद्धव, तुम एक काम करो, चिट्ठी लेकर के जाओ और अपना जैसा चिट्ठी में लिखा है वैसा ही उनको पढ़ के सुना देना, ब्रजवासियों को सांत्वना दे करके आओ। वो मेरे विरह में बड़े व्याकुल हैं, दिन रात रोते रहते हैं, उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया है, दैनिक क्रियाएं भी छोड़ दी हैं, दिन रात रोते ही रहते हैं। इसलिए उद्धव तुम जाओ और उनको सांत्वना दे करके आओ। नंद बाबा, यशोदा मैया, सखा सारे, गोपियां, ब्रज देवी, उन सबको जाकर के ये सब बताना। तो उद्धव जी फिर ब्रज में गए, और ब्रज में जाकर के नंद बाबा, यशोदा मैया से उनकी बातचीत हुई। जब बातचीत हुई तो उद्धव जी तो बिल्कुल, उनकी बुद्धि ने तो काम करना ही बंद कर दिया। ये सब जो उनको दर्शन हुआ, ये सब अर्जुन को थोड़ी हुआ, ये सब अर्जुन को नहीं हुआ, पांडवों को। पांडवों में भी अर्जुन श्रेष्ठ हैं, भगवान कह रहे हैं पांडवों में अर्जुन हूं। और फिर उसके बाद में गोपियों के साथ में बातचीत हुई, गोपियों की महिमा उन्होंने देखी, तब भी थोड़ा कुछ समझ में नहीं आया। जब राधा जी की महिमा को देखा तब तो उद्धव जी का एकदम बुद्धि ने काम करना ही बंद कर दिया। तो क्या अद्भुत भाव है ये, तो मादनाक के महाभाव सब, चित्र जल्प इत्यादि 10, प्रेमोन्माद दशा, प्रेम के उन्माद में राधा जी कैसे कैसे भाव प्रकट कर रही हैं, एक एक क्षण क्षण में उनके भाव बदल जाते हैं। ये सब दर्शन करने का उद्धव जी को सौभाग्य प्राप्त हुआ, और फिर उन्होंने उन ब्रज देवियों की चरण धूलि की प्रार्थना करी। तो इस प्रकार का जो प्रेमातुर भक्त हैं उनको ये सब सौभाग्य भी प्राप्त होता है, जो कि प्रेम पर भक्तों को, पांडवों को प्राप्त नहीं होता। वो कभी ब्रज में जाकर के गोपियों की महिमा दर्शन नहीं कर सकते। ऐसे कर उद्धव जी को सौभाग्य प्राप्त हुआ राधा जी का दिव्योन्माद दशा का दर्शन करने का। तो इसलिए उनको जो सौभाग्य होता है, जो सुख होता है, वो पांडवों से भी अधिक श्रेष्ठ है। निरंतर प्रेम संदर्शन, उद्धव जी कृष्ण के साथ ही रहते हैं, कृष्ण जहां भी जाते हैं अपने साथ में लेकर के जाते हैं। विष्णु नाम प्रवरो मंत्री, कृष्ण से दयिता सखा, कृष्ण के प्रिय सखा भी हैं और मंत्री भी हैं, सर्वोत्तम। कोई बातचीत होती है तो मंत्रणा करते हैं, तो उद्धव जी से विचार विमर्श करते हैं।
कहीं कोई गुप्त सूचना भगवान को भेजनी है तो उद्धव जी को भेजते हैं। इस प्रकार से जितना भी सौभाग्य है उद्धव जी का, वैसा पांडवों का भी नहीं है। विहार व्यवहार द्वारा प्रेम पर भक्तों की तुलना में भी प्रेमातुर भक्तों को अधिक सुख होता है। इस प्रकार से साधन के तारतम्य वस्तः फल का तारतम्य होने से परम सुख की चरम सीमा स्वरूप वैकुंठ में किसी की अधिकता और किसी की न्यूनता होती। मतलब क्या अब बता रहे हैं कि ये जो अधिकता और न्यूनता, किसी को अधिक सुख मिल रहा है, किसी को न्यून सुख मिल रहा है, ये क्यों हो रहा है? साधन में जैसे अवस्था में साधन किया, सिंपल सी बात है ना। यहां पर भी ऐसा ही होता है। जो पढ़ाई करते हैं, कोई पढ़ाई करते करते चपरासी बन गया तो उसका साधन थोड़ा बहुत पढ़ाई किया, जैसे तैसे पास हो गया 3rd डिवीजन में, चपरासी बन गया साधन। कोई 1st डिवीजन पास किया, थोड़ा क्लर्क इत्यादि बन गया। कोई और दिन रात पढ़ाई करता था, IIT में आ गया, और कोई उससे भी और पढ़ाई ज्यादा किया, IAS बन गया। तो साधन जैसा जैसा हो रहा है उसके अनुसार उसको पद प्राप्त हुआ, और वो जो पद में है फिर उसका ऐश्वर्य है, मतलब सुख है, वो भी ज्यादा होता है। इस जगत में भी तो ऐसा ही होता है। इसी प्रकार से उस जगत में भी समझना पड़ेगा, जैसा जैसा जिसका साधन होता है उस साधन के अनुसार उनको सुख प्राप्त होता है। किंतु ये सुख के विचार यहीं तक रहेगा, हम लोग विचार करेंगे, ठीक है। वहां पर वैकुंठ में जो परिकर होते हैं उनको पूर्ण सुख प्राप्त होता है, जिसका जो रस है उसमें पूर्ण रूप से संतुष्ट रहते हैं, उनको और किसी चीज की इच्छा नहीं होती। ये सब हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि वैकुंठ में भी इस प्रकार का तारतम्य होता है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि सबको बराबर सुख मिलेगा, नहीं नहीं, ऐसा कभी संभव नहीं। जो बाहर में जय विजय द्वारपाल हैं और भीतर में लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा कर रही हैं, दोनों को सुख बराबर कैसे हो सकता है? संभव है? नहीं संभव। यद्यपि गोपी रमण के चरण कमलों से संबंधित वैसे प्रेमी जन से अन्य समस्त प्रकार के भक्तों का न्यूनत्व घटित होता है। अब एक बात और बता रहे हैं, ये तो वैकुंठ की बातें बताई, 5 प्रकार के जो भक्त हैं। अब इन भक्तों से भी और ऊपर के भी भक्त हैं। अभी ये प्रेमातुर भक्त तक ये कहाँ रह गए? द्वारका तक ही रह गए ये। अभी तो ब्रज की बात भी शुरू नहीं हुई, इसलिए जो ब्रजवासी हैं उनका इन 5 प्रकार के उसमें आया नहीं है नाम। इस बात को समझना चाहिए। ज्ञानी भक्त भरत महाराज, शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज, प्रेमी भक्त हनुमान जी, प्रेम पर पांडव, प्रेमातुर उद्धव, बस ब्रजवासियों की तो अभी बात ही शुरू नहीं हुई। इसलिए कह रहे हैं कि जो गोपी रमण श्री कृष्ण हैं, उनके चरण कमलों के लिए जो भक्त हैं उनके लिए तो और भी विशेष स्थान होना चाहिए, क्योंकि वहां पर जैसी प्रेम वैचित्री है ऐसी अन्य कहीं भी नहीं। ये बात कह रहे हैं। तथापि वैकुंठ लोक के स्वभाव के अनुसार उन भावयुक्त समस्त भक्तों को ही अपने अपने हृदय के अनुसार उस जाति भावानुरूप सुख की चरम सीमा प्राप्ति। हम लोग पहले ही बता दिया कि जो जिस रस का भक्त है, वैकुंठ में भी जिनको मुक्ति भी मिलती है, सालों के सारूप के सामीप्य इत्यादि, उनको भी सुख चरम सीमा तक मिलता है। फिर वहां शांत रस भी है, उनको भी चरम सुख मिलेगा। जो दास्य रस है वैकुंठ में, उनको भी परम सुख प्राप्त होगा। वहां सुख की अभाव नहीं है, जैसे इस जगत में है। थोड़ा खा लिया हमने, मान लो रसगुल्ला खाने की इच्छा है अथवा रसमलाई खाने की इच्छा है, खाया, सुख तो मिला, लेकिन पूर्ण सुख मतलब तृप्ति नहीं होती है, मतलब पेट भर जाता है, खाने की इच्छा और हो रही है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन वो चित्त जगत में ऐसा नहीं है, वहां पूर्ण सुख मिलता है, मतलब और खाने की भी इच्छा नहीं होगी। नारायण की सेवा करके इतना आनंद होगा कि और कुछ भी इच्छा नहीं होगी। ये बात। ऐसा होने पर भी नंद किशोर के युगल चरण कमलों से संबंधित वैसे स्वाभाविक अत्यंत प्रेम युक्त अनिर्वचनीय सर्वापेक्षा सबकी तुलना में असाधारण भक्तों को सबकी तुलना में असाधारण फल की प्राप्ति ही उपयुक्त है। अब उत्तरा देवी कह रही हैं कि भाई जब ये वैकुंठ के भक्तों में भी इतना तारतम्य है कि जो जैसा साधन करता है उसको वैसा सुख होता है,
तो जो कृष्ण है ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, वो तो सबके मूल है, और वहां पर जो लोग रहते हैं तो उनको सबसे अधिक सुख मिलना ही चाहिए, ये बात है। जैसा ब्रह्मा जी ने भी अपनी स्तुति में बताया, ईसाम घोष निवास नामुत किम देवरातित नश्चेतो विश्व फलात् फलम चौदह परम पुत्राप्यायन मुह्यति। हे प्रभु एक बात बताओ कि ये जो पूतना है, ये पूतना ने आपको मारने की इच्छा करी, उस पूतना को भी आपने धात्री उचित गति मतलब धाम प्रदान कर दिया। सकुला त्वामेव देवा पिता, सकुला कुल सहित मतलब अगासुर बकासुर के साथ में आपके लोक को प्राप्त कर लिया। जो आपका लोक है वो तो साधारण नहीं है, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी ज्ञानी सिद्धों को भी प्राप्त नहीं होता है, उस लोक को इस पूतना ने प्राप्त कर लिया अपने कुल के साथ में, जो कि आपको मारने के लिए आई थी। फिर ये जो ब्रजवासी हैं जिनके प्राण सब कुछ आप ही हैं, तन मन प्राण सब कुछ आप हैं, जिन्होंने आपके लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है, उनको क्या दोगे? अयन मोहयति, यह सोचकर मेरा मन मोहित हो रहा है, मतलब इनको देने के लिए आपके पास कोई भी फल ही नहीं है, क्योंकि विश्व फलात् फलम तुम, इस सब विश्व का सबसे श्रेष्ठ फल क्या है? स्वयं आप हैं, और आपने तो अपने आप को पूतना को भी दे दिया, इससे श्रेष्ठ कोई, तो फिर इनको क्या दोगे? यही बात यहाँ पर उत्तरा देवी कह रही हैं कि भाई जब बैकुंठ वालों को इतना इतना सुख मिल रहा है तो ब्रजवासियों को तो इससे श्रेष्ठ मिलना चाहिए, उनको विशेष स्थान प्राप्त होना चाहिए, विशेष सुख प्राप्त होना चाहिए, ऐसा उनका मत है। यह असाधारण फल कैसा है आगे बताएंगे। ये सर्वनैरपेक्षणेन राधा दास्येच्छवः परम संकीर्तयन्ति तन्नाम तादृश प्रियतामया अन्येषामेव तेषांच प्राप्यञ्चेद ऋन्न तृप्यति। अहो नंद यशोदार्देव देर्न सहे तादृशीम गतिम। जिन भक्तों ने सब प्रकार के साध्य साधनों से निरपेक्ष होकर, मतलब ये सब भी विचार छोड़ करके, कौन सा जो पीछे वाला विचार कि भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान के प्रति ममता इत्यादि, मतलब ये सब छोड़, वैदिक भक्ति को छोड़ करके रागानुगा भक्ति से जिनका भजन किया है, साध्य साधनों से निरपेक्ष, केवल राधा दास्य की इच्छा करिए। जितने भी साध्य बताए शांत दास इत्यादि, उन सबको छोड़कर रागानुगा भक्ति से केवल राधा दास्य की इच्छा करी है, उसके लिए वैसे प्रेम में निमग्न होकर सदा उनके नाम संकीर्तन करते रहते हैं, और उस राधा दास्यम की प्राप्ति के लिए सब समय श्री कृष्ण संकीर्तन करते रहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। उन भक्तों को भी यदि अन्य साधारण भक्तों जैसा कोई विशेष स्थान प्राप्त होता है तो इससे हमारा हृदय संतुष्ट नहीं होता। उत्तरा देवी ने अपने मन की बात बता दी, जैसा ब्रह्मा जी अभी बता रहे थे कि भाई आप वही फल ब्रजवासियों को भी दोगे, वही फल पूतना को भी दोगे, ये तो ठीक नहीं है, इससे हमारा हृदय संतुष्ट नहीं होगा। उसी प्रकार से उत्तरा देवी कह रही हैं कि जो ये सब साधन भक्ति कर रहे थे इस प्रकार से, उनको भी छोड़ करके जो राग मार्ग से जिनके आत्मा ही आप हैं, उन लोगों को भी अगर वही बैकुंठ वाला फल मिलेगा, बैकुंठ वाला सुख मिलेगा, तो इससे हमारा हृदय संतुष्ट नहीं होगा, उनको कुछ स्पेशल मिलना चाहिए, ऐसा कह रहे। अहो मैं नंदादि गोपों की और यशोदादि गोपियों की वैसी गति सहन नहीं कर सकती। उन्होंने बता दिया कि अगर आप ऐसा फल इनको भी देंगे तो वो मुझे बिल्कुल सहन नहीं होगा, क्योंकि कहाँ तो बाकी भक्त लोग, कहाँ यशोदा इत्यादि गोपियां, और जो गोपियां हैं राधा जी इत्यादि, उनकी तो महिमा ही इतनी अधिक है, सबको एक जैसा फल कैसे आप दे सकते हैं? ये तो गलत बात है। यही बात उत्तरा देवी कहते हैं। उन असाधारण भक्तों की गति प्रदर्शन करने के लिए, असाधारण भक्तों कौन? जो ब्रजवासी हैं, वो असाधारण है, साधारण नहीं है। मतलब हम कल्पना कर सकते हैं इसी से कि जो प्रथम खंड में बात आई थी कि द्वारका में भी सर्वोत्तम जो है महिषी, उन महिषियों में भी सर्वोत्तम है सत्यभामा देवी, ठीक है, वो सत्यभामा देवी सर्वोत्तम है।
लेकिन जब कृष्ण गोपियों की महिमा को वर्णन कर रहे थे उस समय सत्यभामा ने मान कर लिया, जैसे यहां पर करते हैं कभी द्वारका में, कभी रुक्मिणी की महिमा वर्णन करने लगे, रुक्मिणी तो ऐसी है वैसी है, तो सत्यभामा मान कर लेती, तो कृष्ण जाकर के उनको मना लेते हैं। रुक्मिणी को पारिजात फूल दे दिया, सत्यभामा ने मान कर लिया, तो कृष्ण गए उनके पास में, अरे तुम क्यों रूठती हो? उन्होंने कहा उसको तो पारिजात पुष्प दे दिया, हमको नहीं दिया। तो कृष्ण ने कहा तुम चिंता क्यों कर रही हो? अरे उसको तो एक फूल दिया है, तुमको पेड़ ला करके दे देंगे, पूरा पेड़ ही दे देंगे तुमको, चिंता क्यों करती हो? तो ऐसे करके सत्यभामा देवी को मनाया, कहा चलो रूठना छोड़ो, चलो बैठो गरुड़ के ऊपर। गरुड़ पे बिठाया और लेकर के सीधे स्वर्ग चले गए, और स्वर्ग में जाकर के इंद्र से कहा हे पारिजात लेकर के आओ। इंद्र कहने लगा पारिजात क्यों लेकर के? ये तो स्वर्ग की प्रॉपर्टी है। भगवान का स्वर्ग की प्रॉपर्टी, तो स्वर्ग किसकी प्रॉपर्टी है? पारिजात तो स्वर्ग की प्रॉपर्टी है, लेकिन स्वर्ग किसकी प्रॉपर्टी है? तो मेरी प्रॉपर्टी है ना। तो इंद्र माना नहीं, तो फिर युद्ध हुआ, जैसे तैसे फिर उसकी माता ने उनकी प्राण रक्षा करी। तब कृष्ण ने कहा ठीक है छोड़ दिया इसको, और पारिजात लेकर के पूरा पेड़ ही लेकर के आ गए। तो मतलब क्या, रुक्मिणी को एक फूल दिया, सत्यभामा देवी ने मान कर लिया, तो सत्यभामा देवी को मनाने के लिए कृष्ण पूरा पेड़ ही ले आए। मतलब जब सत्यभामा देवी जब भी मान करेंगी, क्योंकि सत्यभामा सबसे श्रेष्ठ है रानियों में, तो उनको मनाते हैं। अब जब गोपियों की महिमा वर्णन कर रहे हैं, तो सत्यभामा ने वही सब सोच करके फिर से मान कर लिया कि फिर से मुझे मनाएंगे। अरे इतना सुनते ही सब देखा इधर उधर, सत्यभामा दिखाई नहीं दे रही, पूरा सत्यभामा कहाँ है? कहते वो मान कर लिया उसने। कहते क्यों? कहते गोपियों की महिमा सुनकर बस कृष्ण को इतना, अरे वो सत्राजीत की बेटी को बुला करके लाओ यहाँ। गुस्से में आकर के भगवान ने जो आदेश दिया, सत्यभामा देवी थरथर कांपने लगी, मान फान छोड़ करके जल्दी अलंकार पहने सीधे पहुंच गई वहां, और डर के मारे पीछे खंबे के पीछे खड़ी हुई है, डर के मारे। तो कृष्ण डांटते हुए, खबरदार, अरे अगर गोपियों कहें तो तुम लोगों को अभी मैं छोड़ दूंगा सबको, तुमने इस समय मान कैसे कर लिए हैं? गोपियां तो मेरी सर्वोत्तम प्रिया है, उनके लिए तो मैं किसी को भी छोड़ सकता हूं। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला। तो वही यहां पर कह रहे हैं कि वो जो भक्त हैं वो असाधारण हैं, सबसे विशेष हैं, तो इसलिए उनको भी कुछ विशेष फल मिलना चाहिए। असाधारण भक्तों की गति प्रदर्शन करने के लिए ही ये विशेषता दिखाई जा रही है। क्योंकि वे सब साध्य साधन साध्य सुखों के प्रति निरपेक्ष होकर के, मतलब यहाँ पर एक और विशेष बात बता रहे हैं कि देखो ये जो भक्त हैं, उससे पहले जो बताए थे कौन से, ज्ञानी शुद्ध प्रेमी प्रेम पर प्रेमातुर, ये भक्त भी, इनको भी सुख की कुछ कामना है, भले ही वो भगवान के पास ही जाकर के है, भगवान की सेवा करके ही सुख प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ये जो ब्रजवासी हैं ये इतने असाधारण है कि तो सुख भी नहीं चाहते। वो सुदाम सुदाम मधुमंगल इत्यादि सका कृष्ण के साथ में खेलते कूदते इसलिए नहीं खेलते कि ये कृष्ण की सेवा करके हमको सुख मिलेगा, ऐसा तो उनके मन में भी नहीं आता है। मतलब उन्होंने सारे साधन साध्य छोड़ दिए हैं, उन्होंने सुख की कामना भी को भी छोड़ दिया। अब भाई ऐसे भक्तों को भी तुम वैकुंठ वाला ही सुख दोगे तो ये कहां की न्याय है? उत्तरा देवी कह रही, परम अर्थात केवल राधिका के अर्थात श्री मदन गोपाल की परम महाप्रियतमा के दास की लालसा से मैं श्री राधिका की दासी हूँ, ऐसी अभिलाषा करते हैं जो भक्त लोग, जिसकी प्राप्ति मात्र से उनकी समस्त प्रकार की वांछाएं और वांछातीत सब प्रकार का फल स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। ऐसे भक्तों के उस असाधारण परम महाफल को प्राप्त कराने वाला असाधारण परम महासाधन का निर्देश कर रहे हैं। क्या बताया? ये जो राधा जी के दास्य की प्रार्थना करते हैं, ऐसे भक्त लोग स्वसुख की लेस मात्र भी कामना नहीं होती, इनमें अपने सुख की कोई कामना नहीं होती। अगर सुख की कामना की गंध भी रह गई तो वो ब्रज में नहीं जा सकते।
ब्रज में जो भक्ति है वो संपूर्ण रूप से कृष्ण की प्रीति वांछा है। ठीक है, वहां के सब जन रागात्मिक है, वहां के लता पता घास का तिनका भी रागात्मिक है, वो भी कृष्ण की सेवा करना चाहता है। वहां के पेड़ पौधे, यमुना पुलिन, हिरन हिरनी, गाय बछड़े, सब के सब रागात्मिक जन हैं, वो कोई साधारण नहीं, सब कृष्ण का सुख चाहते हैं। इसलिए उस सुख को प्राप्त करने के लिए फिर साधन क्या बताया? संकीर्तन, नाम संकीर्तन से ही वो प्राप्त होगा, और कोई उपाय नहीं। मंत्र से क्या होता है? मंत्र का फल है भाव मोचन, संसार से पार कर देगा। लेकिन कृष्ण प्रेम किससे प्राप्त होगा? नाम संकीर्तन से ही कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। इसलिए भाव अवस्था तक मंत्र की जरूरत होती है। भाव अवस्था होने के बाद में फिर मंत्र की भी आवश्यकता नहीं होती है, फिर हरि नाम ही करते हैं। गोप कुमार का वर्णन आएगा आगे। पहले वो गोपाल मंत्र जपते रहे, गोपाल मंत्र जपते, फिर उसके बाद में फिर उन्होंने हरि नाम किया। चित्त जगत में जाने के लिए फिर हरि नाम किया, फिर हरि नाम से ही फिर अलग अलग जगह पर गए। तो इसलिए नाम संकीर्तन ही इसका फल को प्राप्त कराने वाला है। कौन सा फल? राधा दास्यम, अर्थात श्री रास रसिक के नामों का सम्यक रूप से सुस्वर में गान अथवा गीत छंदादि छंदों में सुस्वर से भलीभांत संकीर्तन, जो भक्त जन वैसे प्रेममय भाव से क्या कह रहे हैं, किस प्रकार से गान करना पड़ेगा? छंद इत्यादि में गान। जैसा इसमें भी विशेष विचार है। विशेष विचार क्या है कि नाम संकीर्तन भी जो हम करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं जो कीर्तन के समय में, उस समय ध्यान रखना चाहिए कि जो गुरु परंपरा से हमको धुन दी गई है उसी को कीर्तन करो, बस ठीक। अपनी टीका मत लगाओ। YouTube पे सुन करके ये विदेशी एक सिंगर ने गाया, वो बढ़िया गाया, आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, उसको सुन करके यहाँ भी ऐसा, ये सब करना नहीं कभी, इससे कुछ नहीं मिलेगा। ठाकुर भक्ति विनोद ने स्वयं ये सब बातें लिखी हैं। पहली बात तो ये, जो शुद्ध भक्तों ने कीर्तन लिखे हैं वही गाने हैं। इधर उधर सुन करके आते टीवी पिक्चर के कीर्तन, कभी गाना नहीं यहाँ पर। ठीक है, एक बार कोई गा रहा था तो हमने तुरंत मना कर दिया। मठ के अंदर में कोई पिक्चर का गाना नहीं गाएगा। ये पिक्चर के गाने भोग के लिए लिखे गए, अपनी प्रसिद्धि के लिए। उसमें कामना है हमारी फिल्म हिट हो जाए, हमारा गाना हिट हो जाए, इसलिए वो गाना गाने के साथ साथ हमारे अंदर भी हिट होने का इच्छा आ जाएगी कि मैं इतना बढ़िया गाऊं कि मैं भी हिट हो जाऊं, सुपर हिट, लोग मुझे माल दें और माला भी दें। लेकिन ठाकुर भक्ति विनोद के कीर्तन गाएंगे तो क्या होगा? गोपीनाथ मम निवेदन। गोपीनाथ जी के साथ संबंध है ठाकुर भक्ति विनोद का। ललिता सखी अयोग्य किंकरी, वो ललिता सखी की अयोग्य किंकरी है, उन्हें भाव में गा रहे, दीनता पूर्वक ललिता सखी की दासी हैं, वो उनके अनुगत्य में रह करके वो राधा जी की सेवा करते हैं। उस प्रकार की भावना के साथ में उन्होंने कीर्तन लिखा है। तो जब उस भावना से गाएंगे तो हमारे अंदर भी क्या भावना आएगी? राधा जी के दास्य की भावना आएगी। इसलिए दो बातें। पहली बात, कोई भी इधर उधर का गाना गाएगा नहीं, कीर्तन नहीं कहते उनको। कीर्तन कृष्ण की संतुष्टि के लिए होता है, और गाना होता है अपनी प्रीति के लिए, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए। पिक्चर के लिए इस लोग कीर्तन नहीं कहते, उनको गाना कहते हैं। ठीक है, कीर्तन कृष्ण की प्रीति के लिए होता है। जैसे हम लोग कहते हैं आत्मेंद्री प्रीति वांछा तारे भले काम, इसी प्रकार से समझो। आत्मेंद्री प्रीति वांछा है, उसको ना कहते हैं गाना, और कृष्णेंद्री प्रीति वांछा वो है कीर्तन। तो हमारे जितने गुरु वर्ग हैं उन सबने कीर्तन लिखे हैं, गाने नहीं लिखे। ठीक है, कृष्ण की संतुष्टि पहला बात ये। दूसरी बात, जो सुर ताल लय मान इत्यादि उन्होंने जो प्रदान किया है, जैसा परंपरा में चल रहा है उसको तोड़ो मत। उस परंपरा में कृपा है, उसमें शक्ति है। अपना गाएंगे तो उसमें कोई शक्ति नहीं है, वो स्वतंत्र हो गया। ठीक है, इसलिए उसमें कृपा नहीं मिलेगी। फिर आनंद तो मिलेगा किंतु कृपा नहीं मिलेगी, इंद्रिय तृप्ति मिलेगी, कृपा नहीं मिलेगी। इसलिए सोच लेना क्या चाहिए, कृपा चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति चाहिए।
अगर कृपा चाहिए तो जैसा परंपरा में बड़े बड़े वैष्णव लोग, श्रेष्ठ लोग गाए हैं, उसी प्रकार से गाओ। बाकी जीव स्वतंत्र है, जो करना है करो। तो इस प्रकार से उनके जो भक्त हैं वो भली भांति संकीर्तन, और संकीर्तन मतलब कई सारे भक्त मिलकर के एक साथ जो कीर्तन करते हैं प्रेममय भाव से, ये मुख्य बात है, प्रेममय भाव होना चाहिए। और दूसरी बात एक और भी है कि देखो ध्यान से सुनो, एक ही सुर में अगर कोई कीर्तन गा रहा है तो धीरे धीरे वो सुर की प्रैक्टिस हो जाती है। अब उसको उस सुर में दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, ध्यान लगाना नहीं पड़ता। अब वो क्या है, सुर से ध्यान हटा करके कृष्ण में लगा सकता है। लेकिन तुमने आज एक सुर में गाया, कल दूसरे सुर में गाया, तुम्हारा ध्यान सुर में ही है। तीसरे दिन एक और नया सुर निकाल दिया तो ध्यान फिर सुर में है। फिर 10 दिन के बाद फिर पहला सुर, तो कुछ प्रैक्टिस ही नहीं है सुर की, तो तुम्हारा ध्यान सुर में ही रहेगा सारी जिंदगी और तुमको सुर ही मिलेगा। लता मंगेशकर बन जाओगे अगले जन्म में, ठीक है, या किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, ये सब बन जाओगे, भक्त नहीं बन पाओगे। इसलिए भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो परंपरा में सुर प्राप्त हुआ है उसी पर पकड़े रहो, उसकी अभ्यास करो, और अभ्यास के बाद में फिर ध्यान कृष्ण में लगाओ, तभी तो प्रेम में कीर्तन कैसे। अरे भाई गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, ये सुर गड़बड़ हो गया, करताल कट गया, फिर ध्यान उधर, तो कैसे होगा। प्रेम में कब होगा, जब सुर की प्रैक्टिस होगी, गोपीनाथ मम निवेदन, और ध्यान कहां चला गया, कृष्ण के चरण कमलों में चला गया ध्यान। अब ऐसी भावना कर रहे हैं कि मैं कृष्ण के चरणों में ही गिरा हुआ हूं और दीनता पूर्वक कर रहा हूं, प्रभु मैं कहां पड़ा हुआ, देखो इस जगत में काम क्रोध मोह लोग छोड़ते ही नहीं है, सारा जीवन मठ में चला गया, इतना कीर्तन करता हूं, कथा करता हूं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। कब कृपा करोगे, तब हृदय व्यथित होगा, तब तो वो गोपीनाथ सुनेंगे। वो देख रहे मुझे सुना नहीं रहा, खुद ही सुन रहा है, ये तो अपने सुर में अपना ध्यान लगाए हुए खुद ही सुन रहा है, ये तो कीर्तन अपने लिए गा रहा है, मेरे लिए तो गा ही नहीं रहा है। तो कहेंगे तुम खुद ही कृपा कर लो, फिर मैं क्यों कृपा करूं, तुम कृपा तो मुझसे चाहते ही नहीं। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए गोपीनाथ जी को ठग नहीं सकते तुम, वो भीतर भी हैं बाहर भी हैं। इसलिए क्या करना पड़ेगा, प्रेममय, ज्यादा सुर के ऊपर ध्यान मत दो, एक सुर में गाओ, उसको प्रैक्टिस कर लो, फिर ज्यादा सुर में ध्यान नहीं दो, अपने आप चलेगा वो। ध्यान कृष्ण में लगाओ, राधा जी में लगाओ, गुरु जी में लगाओ, तब जाकर के वो कीर्तन का फल दिखाई देगा। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।